दोस्तों, मैं एक फादर हूँ। मेरी 8 साल की बेटी है जो कभी एक इन्फेंट थी। और उस टाइम पे हमने कभी भी उसको कोई भी आउटसाइड फूड जैसे कि नेस्ले सेरेलैक वगैरह नहीं दिया। हमने घर पे ही खिमटी उसके लिए बनाई है। मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ, मुंबई में रहता हूँ। और खिमटी जो है वो घर पे बनाई जाती है और वो बच्चों को दी जाती है आफ्टर 6 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक हमने अपनी बेटी को वो खिलाया। मेरी वाइफ घर पे बनाती थी और उसको वो खिलाती थी ना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ रिसर्च स्टडीज़ हुई थी, कुछ लैब टेस्ट हुआ था ऑन नेस्ले प्रोडक्ट्स, बेबी सेरेलैक, बेसिकली इन्फेंट सेरेलैक। और उसके जो रिजल्ट्स थे उससे मालूम पड़ा कि नेस्ले जो है बिग इंटरनेशनल ब्रांड, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, दे आर एडिंग शुगर इन देयर बेबी प्रोडक्ट। जबकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के हिसाब से हनी या कोई भी एडेड शुगर बेबी फूड में, सेरेलैक में नहीं होना चाहिए ना। तो प्रॉब्लम ये है, इस जो कंट्रोवर्सी, ये जो न्यूज़ है, उसमें सबसे बड़ी हाईलाइटिंग फैक्टर जो है वो है कि नेस्ले जो है वो सिर्फ पुअर नेशंस, या नॉट डेवलप्ड नेशंस, राइट, उस कंट्रीज में ही ये एडेड शुगर को ऐड कर रहा है बेसिकली इन द सेरेलैक। बट जबकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे US है, UK है, जर्मनी है, उधर भी ये सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन उधर उन्होंने कोई भी एडेड शुगर, एडिशनल शुगर उसमें ऐड नहीं किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं नेस्ले का जो सेरेलैक सीरियल है बेसिकली, राइट, वो मैं रिव्यू करने वाला हूँ। उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को हम चेकआउट करेंगे, उसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे ध्यान देंगे और देखेंगे कि सच में शुगर ऐड किया हुआ है, कितना है। और फिर मैं आपको US के मार्केट में जो नेस्ले का सेरेलैक अवेलेबल है वो उसके डिटेल्स भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ में। मैं जनरली अपने चैनल पे सप्लीमेंट्स रिव्यू करता हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें समझना चाहिए। क्योंकि जब इन्फेंट फूड में, इस केस में सेरेलैक में, जब भी शुगर ऐड किया हुआ जाता है तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर बच्चों को उस एज से ही शुगर की टेस्ट जो होती है, राइट, शुगर का जो फील होता है, राइट, वो मिलना चालू हो जाए तो वो धीरे धीरे बड़े होके दे आर गोइंग टू ईट शुगर रिच फूड विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर नेशन एज अ होल। ओबेसिटी इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चाइल्ड ओबेसिटी इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और शायद उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद में हम जो फूड जब से 6 महीने के बाद में जब हम बच्चों को कुछ फूड, सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं, और अगर हम नेस्ले का ये प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं तो उसमें से उनको सम अमाउंट ऑफ शुगर मिल रहा है, एडेड शुगर, एडेड वाइट शुगर, जिसके वजह से दे आर गोइंग टू बिल्ड शुगरी टेस्ट फॉर देयर मे बी एंटायर लाइफ। और वो शुगरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको खाएंगे रादर दैन मेकिंग एन हेल्थियर चॉइस। तो ये प्रॉब्लम है, ये कंट्रोवर्सी जो हुई है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसमें यही प्रॉब्लम है कि our children's might make sugar the part of their sugary food, the part of their lifestyle going forward. So it is better to avoid this kind of ingredients at the childhood itself, क्योंकि एक बार वो स्वीट टेस्ट डेवलप हो गया तो चिल्ड्रंस हमारे जो है वो वैसे ही फूड को प्रेफर करेंगे जिसमें शुगर मौजूद हो, जो उनको टेस्ट दे, शुगर का टेस्ट दे, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल ना। ये जो मैंने डबल स्टैंडर्ड की बात की फ्रॉम नेस्ले की, वो इंडियन मार्केट में जो नेस्ले के सेरेलैक बेच रहे हैं उसमें शुगर है, लेकिन US और UK के मार्केट में जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें शुगर ऐड नहीं किया हुआ है। जो रिसर्च में सामने आया, जो स्टडीज़ में सामने आया, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, ज़रूर चेकआउट करना। उसको भी काफ़ी डिटेल है। इस वीडियो में मैं इतना डिटेल में तो नहीं जा सकता, जाके नहीं बता सकता, लंबा बन जाएगा वीडियो। लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड नेस्ले करती है वो मैंने और एक US के ब्रांड के साथ भी देखा है, जिसका प्रोडक्ट मैंने अपने चैनल पे रिव्यू किया हुआ है, वो है एमवे ना। एमवे के मैंने शायद 2 या 3 प्रोडक्ट अपने चैनल पे ऑलरेडी रिव्यू किए हुए हैं। कुछ उनके प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे हैं, लेकिन मैंने रिव्यू करते समय ऐसे प्रोडक्ट्स भी देखे
जो सेम प्रोडक्ट्स यूएस के मार्केट में भी अवेलेबल है, जो वो लोग इंडिया में सेल करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल प्रोफाइल डिफरेंट है, इंग्रेडिएंट लिस्ट डिफरेंट है। ऑफ कोर्स व्हेन आई से डिफरेंट, इंडिया में जो प्रोडक्ट वो लोग बेच रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट इज नॉट क्लीन इनफ देन द सेम प्रोडक्ट दैट दे आर सेलिंग इन यूएस मार्केट। नेस्ले के जो एडवर्टाइजमेंट वो लोग करते हैं, दे आर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। दे शोकेस एवरीथिंग दैट इज कि बहुत ही हेल्दियर फूड है अपने बच्चों के लिए, बट दोज आर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। सो हमें एज अ कस्टमर, एज अ पेरेंट्स, हमें ज़रा स्मार्ट बनना पड़ेगा। हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट को, हर एक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट को ज़रूर चेकआउट करना है। तो अभी आप दोस्तों चार्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, उस चार्ट में दिख रहा है आपको कि कितना अमाउंट ऑफ शुगर पाया गया था, एडिशनल शुगर, एडेड शुगर पाया गया था इन डिफरेंट कंट्रीज। सेम प्रोडक्ट जो नेस्ले सेरालिक है, जो ये लोग सेल करते हैं डिफरेंट मार्केट्स में। जो स्टडी थी वो द पब्लिक आई अलॉन्ग विद इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, जो कि स्विट्जरलैंड की बेस्ड कंपनी है, उन्होंने ये किया था टेस्टिंग। क्लियरली देख सकते हो कि यूएस, यूके और जर्मनी जैसे मार्केट में 0 एडेड शुगर है। नाउ देखो दोस्तों, ये जो फोर्टिफाइड सीरियल बेस्ड बेबी फूड होते हैं, इसके इसमें नेस्ले सेरालिक, राइट, ये इसके बेनिफिट्स भी है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड की है उससे ये हेल्दी है या अनहेल्दी हो सकता है बच्चों के लिए, वो डिसाइड होता है। तो इसके अगर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देखो तो आप उसके अंदर विटामिन्स भी इन्होंने ऐड किए हुए हैं, मिनरल्स भी है, और आयरन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल होता है बच्चों के लिए जो इसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद इतनी अच्छी नहीं है। आई वुडंट से कि ये कंपलसरी सीरियल है सेरालिक, बेसिकली नेस्ले सेरालिक, जो आपको बच्चों को देना ही है आफ्टर 6 मंथ्स टू 2 years, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, हम लोग घर पे खिमटी बनाते थे, जिसके डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। वो खिमटी की रेसिपी ज़रूर चेकआउट करना, आप भी घर पे बना सकते हो। इजी होममेड सेरालिक है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, आप भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग दोस्तों। मदर्स का जो मिल्क होता है, I would say they should continue breastfeeding till 2 years, because काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स जो आपको इस सेरालिक से मिलते हैं वो मदर मिल्क से भी मिलते हैं। तो मदर मिल्क जो है वो आप अगर कंटिन्यू रहे till 2 years, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी बेबी। तो दोस्तों अभी मैं आपको यूएस मार्केट में जो नेस्ले का सेरालिक प्रोडक्ट है उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो व्हीट फ्लोर है, हाइड्रोलाइज्ड व्हीट फ्लोर है, स्किम्ड मिल्क पाउडर है विच इज़ गुड, वेजिटेबल ऑयल में रेपसीड सनफ्लावर का इस्तेमाल किया हुआ है। ना जो रेपसीड है, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट फॉर इन्फेंट, पर ऑफ कोर्स कुछ कंसिडरेशंस है जिसके डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करना, लेकिन रेपसीड इज़ ओके। फिर सेमोलिन है, यानी रवा बेसिकली। फिर मिनरल्स है इसके अंदर, और विटामिन्स भी ऐड किए हुए हैं इन्होंने। एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, बेसिकली विटामिन ई है इसके अंदर। और अगर लास्ट इंग्रेडिएंट्स को चेकआउट करोगे तो कुछ प्रोबायोटिक्स भी ऐड किए हुए हैं, प्रोबायोटिक कल्चर्स भी ऐड किए हुए हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है, राइट, ये काफ़ी क्लीन है, जो ये लोग यूएस मार्केट में जो नेस्ले का सेरालिक है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोई भी एडेड शुगर आपको नहीं दिख रहा है, कोई भी माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं दिख रहा है, कोई भी माल्ट एक्सट्रैक्ट नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को चेकआउट करते हैं। तो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे अगर हम ध्यान दें तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इन्होंने बाइफिकेशन दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स है इनका पर सर्विंग विच इज़ 25 ग्राम्स। इनके जो कार्ब्स मिलने वाले हैं वो है 15.9 ग्राम, जिसके अंदर ऑफ विच शुगर 6.5 ग्राम्स। तो ये जो शुगर है, इट इज़ नेचुरली ऑकरिंग शुगर फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स जो इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं। जैसे मिल्क में जो शुगर पाया जाता है, लैक्टोज है, फिर जो दूसरी चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की हुई है उससे सम अमाउंट ऑफ नेचुरल शुगर आ रहा है, लेकिन एडेड शुगर इन्होंने लिखा हुआ नहीं है। दैट मीन्स एडिशनल वाइट शुगर इन्होंने नहीं मिलाया हुआ है, जो कि प्रॉब्लम है इंडिया के मार्केट में जो नेस्ले सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। उसमें अगर आप न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देखो तो उसमें आपको दिखेगा एडेड शुगर। तो दैट इज़ द वाइट शुगर, जिसके वजह से ये सारा कंट्रोवर्सी, ये सारी न्यूज़ फैल रही है मार्केट में। तो चलिए क्विकली इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया हुआ है व्हीट फ्लोर आटा विच इज़ 41.6%। मेरे हिसाब से ये लोग होल व्हीट फ्लोर भी लिख सकते थे, ठीक है, जिससे मालूम पड़ता है कि ये होल ग्रेन से बना हुआ है, बट ओके। सेकेंड चीज़ इन्होंने ऐड की हुई है मिल्क सॉलिड्स, फिर है राइस फ्लोर विच इज़ गुड, फिर है शुगर।
ना यही प्रॉब्लम है, इन्होंने शुगर का, वाइट शुगर का इस्तेमाल किया हुआ है। नाउ इंग्रेडिएंट लिस्ट को आप जब भी पढ़ोगे ना, याद रखना जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई होती है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की हुई चीज़ इसके अंदर होती है। तो उस हिसाब से शुगर जो है वो 4th प्लेस पे आ रहा है, दैट मीन्स 4th सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की हुई चीज़ है शुगर। फिर एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट है, कॉर्नफ्लावर है, सोयाबीन है, ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेट है, स्ट्रॉबेरी प्यूरी का इस्तेमाल किया हुआ है, स्टार्च है, माल्टोडेक्सट्रिन का इस्तेमाल किया हुआ है विच आई डोंट लाइक। फिर मिनरल्स है, माल्ट एक्सट्रैक्ट भी है इसके अंदर, वाइटामिन्स है, एंजाइम्स है और कुछ पैकेजिंग गैसेस है। तो एक एक करके क्विकली मैं बताता हूँ कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है उससे आपके बेबी को क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला व्हीट फ्लोर से क्या मिलने वाला है, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी विच इज़ वेरी गुड। मिल्क सॉलिड से मिलने वाला है प्रोटीन एंड कैल्शियम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी। फिर राइस फ्लोर जो है वो अनदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, मिनरल्स और वाइटामिन से फोर्टिफिकेशन किया हुआ है, यानी एडेड वाइटामिन और मिनरल्स है, बट इट इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। फिर ये जो जूस कॉन्सेंट्रेट इस्तेमाल किया हुआ है इन्होंने, एप्पल, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी प्यूरी का इस्तेमाल किया हुआ है, इससे कुछ अमाउंट ऑफ वाइटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे और बेसिकली वाटर कंटेंट निकाल दिया जाता है टू कॉन्सेंट्रेट द फ्लेवर एंड द शुगर फ्रॉम दिस जूसेस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस है इट इंक्रीजेज द शुगर कंटेंट। ओके, तो अगेन प्रॉब्लम है, शुगर बढ़ रहा है और फाइबर जो है इसके अंदर से पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, तो फाइबर कुछ मिल ही नहीं रहा है एंड दे कैन डिसरप्ट द एपेटाइट ऑफ अवर बेबी टुवर्ड्स हेल्दियर फूड, फॉर हेल्दियर फूड which is what we don't want। फिर सोयाबीन ऑयल है इसके अंदर which will provide healthy fats which is okay। हाँ, शुगर जो है वो स्पेसिफिकली स्मॉल चिल्ड्रंस, बेबीज, इन्फेंट्स के लिए क्यों प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जो सबसे पहली मैंने चीज़ बोली आपको कि अगर एक टेस्ट बन गया टुवर्ड शुगर तो आगे जाके भी वो अनहेल्दी चॉइसेस मेंटेन करेंगे, वो तो प्रॉब्लम है ही है। सेकेंड जो इशू है वो है कि इन्फेंट जो है, बेबीज जो है, उनके रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है ऑफ देयर बॉडीज, ऑफ देयर ब्रेन, और ये जो नेचुरल प्रोसेस है कहीं ना कहीं ये जो एडिशनल शुगर है उसको इम्पैक्ट कर सकता है इस प्रोसेस को, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। और फिर उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं इन्फेंट्स के, वो इतने मैच्योर्ड नहीं होते, यानी एंजाइम्स वगैरह नहीं बन रहे हैं कि वो जो शुगर है उसको ठीक से वो लोग डाइजेस्ट कर पाए, तो वो भी एक दिक्कत है कि इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका। फिर हैबिट फॉर्मिंग हो सकता है, जो जिस चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी अवेयर किया आपको। फिर डेंटल कैविटीज़ है, चिल्ड्रंस के टीथ जो है जस्ट इरप्ट हो रहे हैं और उस केस में दे आर वेरी प्रोन कि कैविटीज़ वगैरह हो सकती है। तो उस एज में आफ्टर 6 months 24 months अगर हम शुगर वगैरह, शुगरी फूड दे रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होनी ही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि शुगर से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, इट इज़ 0 कैलोरी फूड, हम सबको पता है, तो क्यों हमें बच्चों को देना है ऐसे फूड। फिर मैंने बात की थी माल्टोडेक्सट्रिन की, जो इस प्रोडक्ट में ऐड किया हुआ है, वो बेसिकली एक फिलर है, थिकनर है, विच डजंट गिव एनी 0 कैलोरी फूड है बेसिकली, बट आई वुड से माल्टोडेक्सट्रिन भी एक स्वीटनेस देता है प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से इन्होंने ऐड की हुई है। और फिर कुछ माल्टोडेक्सट्रिन, कुछ स्टार्चेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर स्पाइक वगैरह हो सकता है। ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ ये बच्चों के प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा आगे चल के भी दिक्कत हो सकती है। माल्टोडेक्सट्रिन जैसी चीज़ आई वुड से इट्स बेटर टू अवॉइड। मैं अपने जो सप्लीमेंट्स रिव्यू करता हूँ अपने चैनल्स पे, उसमें भी बोलता हूँ कि अगर आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट वगैरह ले रहे हो तो जिसमें माल्टोडेक्सट्रिन हो उसको अवॉइड करो, तो बच्चों के प्रोडक्ट्स में माल्टोडेक्सट्रिन ये लोग ऐड कर रहे हैं। फिर इसके अंदर हमने देखा माल्ट एक्सट्रैक्ट भी है। माल्ट एक्सट्रैक्ट भी एक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, बट इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ शुगर, इसके अंदर माल्टोस है। अगेन नाम अलग अलग है, माल्टोडेक्सट्रिन, माल्ट एक्सट्रैक्ट, शुगर, तो तीनों चीज़ों से हमें बेसिकली शुगर मिल रहा है। फिर कुछ एंजाइम जैसे मैंने कहा इसके अंदर है अल्फा एमिलेज विच इज़ ओके, विच इज़ गुड, और पैकेजिंग गैसेस है। बेसिकली दीज आर इनर्ट गैसेस यूज फॉर प्रिजर्वेशन एंड शुड बी फाइन। तो चलिए दोस्तों क्विकली सर्विंग साइज देखते हैं कितना है इसका, और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे भी ध्यान देते हैं। सर्विंग साइज यानी बेसिकली कितने स्पून्स आपको एक सर्विंग में आपके बच्चों को देना है। तो इसके ऊपर लेबल पे लिखा हुआ है कि 50 ग्राम्स की सर्विंग साइज है, यानी बेसिकली इसके अंदर जो स्कूप है वो 6 स्कूप्स आपको देने हैं। प्रोटीन की अगर बात करूँ तो आपको 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलने वाला है इसमें से, यानी एक सर्विंग में अराउंड 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन,
प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में प्रोटीन है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में बच्चों के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट 68 ग्राम है, उसमें से टोटल शुगर है 24 ग्राम्स, एडेड शुगर है 7.6 ग्राम्स। ये जो सारे डिटेल्स है वो है 100 ग्राम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे ऊपर लिखा हुआ है 100 ग्राम्स, लेकिन मैंने जैसे कहा इसकी एक सर्विंग साइज है 50 ग्राम्स, यानी जो भी क्वांटिटी इधर लिखी हुई है उसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है, आपको एक सर्विंग की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो अगर मैं टोटल शुगर की बात करूँ या फिर एडेड शुगर की बात करूँ जो कि 7.6 ग्राम्स है 100 ग्राम्स में, यानी आपको लगभग 3.8 ग्राम्स ऑफ शुगर, एडेड वाइट शुगर आपके बच्चों को मिलने वाला है पर सर्विंग पर 50 ग्राम्स। ना दोस्तों यही प्रॉब्लम है इसके अंदर, एडेड वाइट शुगर। ना टोटल शुगर है उसके अंदर नेचुरल शुगर भी है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स, होल ग्रेन्स वगैरह इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं, कुछ जूसेस वगैरह यूज़ किए हुए हैं, उसके अंदर से नेचुरल शुगर आ रहा है। बट ये जो एडेड वाइट शुगर है ये प्रॉब्लम है दोस्तों, विच इज़ नॉट गुड फॉर इन्फेंट्स। फिर फाइबर है 2 ग्राम्स, यानी आपको एक सर्विंग में सिर्फ 1 ग्राम ऑफ फाइबर मिलने वाला है। सैचुरेटेड फैट है 4.6 grams। Again, saturated fat is bit on higher side as per me. Saturated fat is required, वो भी रोल प्ले करता है बॉडी में, right? Infants do require saturated fat, but जरा क्वांटिटी हाई साइड पे I would say, even if we consider 50 grams of serving size. फिर इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स which are basically good healthy fats, ठीक है, तो this is required by our body और these are healthy fats which are good fats. फिर लिनोलिक एसिड है एंड अल्फा लिनोलिक एसिड है। अगेन दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो हमें डाइट के थ्रू लेना है, विच इज़ गुड एडिशन इन दिस सीरियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इन्फेंट्स डेवलपमेंट। तो बेसिकली दोस्तों यही इसमें प्रॉब्लम है, एडेड शुगर, और द बेस्ट अल्टरनेटिव इज ब्रेस्ट फीडिंग। जो मदर मिल्क है दैट हैज ऑल द विटामिन्स, मिनरल, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए बच्चों को एट द अर्ली एज, और बिटवीन एट द अर्ली एज आई मीन बिफोर 2 years, मदर मिल्क इज द बेस्ट न्यूट्रिएंट आई वुड से, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। मैं यही कहूँगा अगर आपको कुछ कंसर्न है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई पेडिट्रिशियन नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको पर्सनली कुछ क्वेश्चन है आपके बच्चों के लिए तो डेफिनेटली कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट। और जैसे मैंने कहा होममेड स्टफ़ खिलाइए आपके इन्फेंट्स को। 6 to 24 जो मंथ्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रोइंग स्टेज होते हैं। इस पीरियड में जो आप आपके बच्चों को दोगे, जो खुद खाओगे एज अ मदर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सो डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर इन्फेंट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और कुछ क्वेश्चन है मेरे लिए तो जैसे मैंने कहा कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, मैं हो सके उतने कमेंट्स का रिप्लाई करने का ज़रूर ट्राई करता हूँ दोस्तों। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून, एंड देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर इन्फेंट्स, एंड डू सम एक्सरसाइजेज एट होम। बेसिक एक्सरसाइजेज भी घर पे आप कर सकते हो, जिसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगते। बॉडी वेट एक्सरसाइजेज है, आप कर सकते हो, प्रॉपर फॉर्म में करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून, एंड देन गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय।